क्या आपका आधार कार्ड भी हो रहा है गलत इस्तेमाल? तो ये जानकारी बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी बहुत बड़ी काम में आएगी। एक बड़ा नुकसान होने से आप बच जाइएगा। क्या आपका आधार कार्ड सेफ है? तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए तुरंत ही जानकारी आपको बताते हैं। आधार कार्ड आज के समय में भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। यह केवल पहचान पत्र नहीं है, बल्कि सारी योजनाओं का, बैंकिंग सेवाओं का और अन्य कई कार्यों में आवश्यक होता है। लेकिन जैसे-जैसे आधार कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है, इसके दुरुपयोग के मामले में भी वृद्धि हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्कैमर्स आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो भी गलत तरीकों से, जिससे आपको वित्तीय नुकसान और पहचान चोरी होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आइए हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जैसे कि आप क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से आपका नुकसान होता है। तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि स्कैमर्स आपके बैंक खाते से पैसा निकाल लेते हैं और दूसरा होता है पहचान की चोरी हो जाते ही आपकी आइडेंटिटी जो होती है, जो भी प्राइवेसी होती है उसकी चोरी हो जाती है, व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जाता है। और तीसरी समस्या आती है कानूनी समस्या। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके आधार का उपयोग करके अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, तो आपकी कानूनी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। तो कैसे आप रोकेंगे इस आधार कार्ड के स्कैम को? आइए हम फिर से एक बार आप लोगों को पुनः बताते हैं कि फिशिंग स्कैमर्स फर्जी वेबसाइटों या ईमेल के माध्यम से आपकी जानकारी को चुरा लेते हैं। बायोमेट्रिक डाटा का भी चोरी करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन का दुरुपयोग करके। और फर्जी पहचान आपकी बना लेते हैं। आपकी पहचान का उपयोग करके अन्य लोग आपकी गलत गतिविधियों में संलग्न होकर के आपको कानूनी दायरे में फंसा देते हैं। तो इन कैसे दुरुपयोग के आधार पर इनको बचाया जाए, तो सबसे पहले आप माई आधार पोर्टल पर जाएं और वहां से उसको लॉगिन करें, कैप्चा कोड और ओटीपी डाल करके। फिर आपका ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री विकल्प चुनें और फिर अपनी तारीख डालें और हिस्ट्री के साथ में गतिविधि पर उधर की वेबसाइट पर जाकर उसको ब्लॉक कर दें। और बाकी और दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉक करने के बाद में भी अगर आप सुरक्षित महसूस ना करें, क्योंकि आप ज़्यादातर ऑनलाइन काम अगर नहीं करते हों, तो वैसे ब्लॉक करने के लिए, बायोमेट्रिक के उपयोग करने के लिए आपको लॉक करना ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ में अगर लॉक कीजिएगा तो आपको किसी भी चीज़ का ओटीपी तो आता ही है, साथ में उसके लिए वेरीफाई करना पड़ेगा जो दूसरा कोई गलत गतिविधि करेगा। और यदि आप किसी चीज़ में फ़ोटो स्टेट वगैरह अगर कहीं भी दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको 12 अंक का नहीं 8 अंक का अंक दिखाई देते हैं। और दूसरा आप बच सकते हैं कि फ़ोटोकॉपी पर जो आप आधार कार्ड का कहीं भी किसी भी सरकारी काम में या प्राइवेट काम में आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी देते हैं, तो उस समय आप सिग्नेचर करें, तो उसी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पर सिग्नेचर करें और अपना टाइम और डेट ज़रूर लिखें, वो भी बिना फासले के एकदम आस-पास में ही करें, ताकि कोई भी चीज़ उसमें लिखा नहीं जा सके, कुछ भी ऐसा संदिग्ध आइटम उसमें लिखा नहीं जा सके और दूसरे फिर कामों में उसका उपयोग ना हो। तो इसके लिए आप सबसे पहला कोई काम करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ना दे करके उसमें साइन और डेट ज़रूर कर दें। डेट और टाइम का आज का जैसे है, आज ही का डेट और टाइम भर दें, ताकि फिर कभी हो जाएगा तो टाइम और डेट उसमें डाला हुआ रहेगा तो वो काम में नहीं आएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को, और बायोमेट्रिक लॉक ज़रूर रखें, ताकि जो ऑनलाइन नहीं करते हैं उनके लिए, जो ऑफ़लाइन का काम करते हैं उनको तो आप साइन और टाइम डेट डाल दीजिएगा, लेकिन बायोमेट्रिक लॉक ज़्यादातर लोग अपना रखें और मास्क आधार कार्ड को अपलोड करके रखें। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी और नए अपडेट के साथ आपके साथ फिर उपलब्ध होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।